उठई तब करई प्रशंसा ले त्रिशूल भागा कपि भागे आए जह रामानुज आगे। हे तपस्वी, फिर तुम मेरे सन्मुख आए हो। धिक्कार तुम्हारी मर्दानी में। यदि छत्तीपन की लाज हो तो डूबो चुल्लू भर पानी में। मैं यज्ञ कर रहा था और यज्ञ में विघ्न बाधा डालना ये पाप का काम है, इसलिए जाओ, लौट जाओ यहां से। तुम यज्ञ कर रहे थे कि यज्ञ कर रहे थे, केवल इतना बताओ। मैं और कुछ नहीं जानना चाहता हूँ, केवल इतना बताओ कि यज्ञ कर रहे थे कि यज्ञ। अभी तो यज्ञ कर रहे थे। अरे यज्ञ ही तो कह रहा था। अभी तुमने कहा कि मैं यज्ञ कर रहा था, या और जा। देखिए यहाँ दो अक्षर, अक्षर दो ही है, तीसरा नहीं है। तुमने कहा कि मैं यज्ञ कर रहा था और मैंने जब पूछा कि क्या कर रहे थे, यज्ञ की यज्ञ, तो आप पहले लगे यज्ञ कर रहे थे। अच्छा, यज्ञ और यज्ञ में अंतर है, ये तो जानते होगे कि नहीं जानते हो? यज्ञ और यज्ञ में अंतर है जो अकेले किया जाता है। जैसे 5 यज्ञ होते हैं, देव यज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृ यज्ञ, यज्ञ और अतिथि यज्ञ, ये 5 यज्ञ होते हैं। और यज्ञ यज्ञ अनगिनत होते हैं, उनका कोई आधार नहीं। तो यज्ञ से क्या लाभ मिलता है और यज्ञ से क्या लाभ मिलता है, बस केवल इतना बता दो, इससे क्या लाभ मिलना था तुम्हें? हमें? हाँ, हमें तो यहाँ पर अजय यज्ञ है, अजय यज्ञ है। फिर यज्ञ कहा तुमने? यज्ञ नहीं, यज्ञ सुना करो पहले। अच्छा। अजय यज्ञ है और मैं अजय यज्ञ कर रहा हूँ। लेकिन जो तुमसे कहा कि जो हम कर रहे हैं उसको तुम क्यों नष्ट कर रहे हो? तुमने कहा कि ये अजय यज्ञ है। अजय यज्ञ का भाव होता है कि किसी कोई हमें जीत न सके, कोई हमें जीत न सके, ऐसा यज्ञ। तो एक बात बताओ, जब दरवाजे पर दुश्मन खड़ा ललकार रहा हो, क्या उस समय यज्ञ किया जाता है? ये अनुष्ठान किया जाता है। अनुष्ठान ऐसे विपत्ति के समय जो करते हैं उनके लिए संकेत है। कादर मन कहूँ एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। जो ऐसे समय में अनुष्ठान करते हैं वो आलसी लोग होते हैं, वो कायर लोग होते हैं। लेकिन मैं तुम्हें आलसी नहीं मानता, मैं कायर नहीं मानता। भटमह प्रथम लीक जग जासू और वारिद नाथ जेठ सुतासु। तुम तो अब संसार में सबसे श्रेष्ठ योद्धा हो और सबसे श्रेष्ठ योद्धा होकर ये कायरों का काम क्यों कर रहे हो, ये आलसियों का काम क्यों कर रहे हो? हम ये नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए मैं तुम्हें सद्मार्ग पर लाने के लिए मैंने तुम्हारा ये यज्ञ विध्वंस किया है कि ऐसे समय में यज्ञ नहीं, ऐसे समय में यज्ञ नहीं, ऐसे समय में अनुष्ठान नहीं, ऐसे समय में आहुतियां नहीं, ऐसे समय में पूजा नहीं। इसका भी एक समय होता है, जिस समय ये किए जाते हैं वो समय ये नहीं है। इसलिए तुम इसे बंद करो, जो तुम्हारा काम है वो करो। मैं जो कह रहा था उसके बचाव हेतु आप इधर से निकल गए। मैं केवल ये कह रहा था, मैं जो यज्ञ कर रहा हूँ, जो मैं यज्ञ कर रहा हूँ, इससे तुम्हें क्या परेशानी है? भाई जब तुम करते हो तो हम तुम्हारा यज्ञ विध्वंस करते हैं। अब जब हम कर रहे हैं तो तुम्हें कोई विशेष परेशानी तो है? बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा प्रश्न है तुम्हारा। तुम्हारी बात का उत्तर मैं दे रहा हूँ और मेरी बात का उत्तर तुम देना, बस केवल ध्यान रखना। मैं प्रश्न नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारा अच्छा प्रश्न है। मैं प्रश्न नहीं कर रहा हूँ, प्रश्न नहीं है। अब जब इसको प्रश्न करो समझोगे तो प्रश्न को क्या समझोगे भाई? ये प्रश्न ही है। देखिए बात प्रश्न कैसी है कि तुमको क्या परेशानी है, ये सीधा प्रश्न है, इसमें कोई बचाव नहीं है। तुमने कहा तुमको क्या परेशानी है, तो हम परोपकारी लोग हैं, हमारा जीवन परहित के लिए हुआ है और परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। दूसरे को की पीड़ा देना ये हमारे दृष्टि में सबसे बड़ा पाप है और दूसरे को हित करना ये हमारे समाज धर्म है। तो तुम जीवों की हत्या कर रहे हो और हमने जीवों की हत्या पर रोक लगा दिया, ये हमारे लिए धर्म है, इसलिए हमने इसको रोका। अब केवल मैं इतना कहना चाहता हूँ कि संसार की कोई देवी और देवता, संसार की कोई देवी और देवता
किसी जीव की हत्या नहीं चाहती, लेकिन तुम लोग जीवों की हत्या करके देवी देवताओं को क्यों प्रसन्न करते हो? केवल इतना तुम बता दो। बहुत अच्छी बात सुने आप। जिस समय मैं यज्ञ कर रहा था और मैंने यज्ञ किया तो खल मायावी देव सतावन अब जो कह रहे हैं तुम ये क्या काम कर रहे हो बाप? ये धर्म की रक्षा करने वाले हैं, जीव जंतुओं को हम यहाँ पर काट काट कर चढ़ा रहे हैं, लेकिन ये भी तो करते हैं, तुमने नहीं किया। पावन मृग जे मारा जाई, पावन मृगों को इन्होंने मारा। भाई हम कुछ करें, अगर हम जीव जंतु को हत्या करें, पाप करें, तो हम तो बहुत बड़े पापी हैं। वो है, लेकिन जो तुम करते हो तुम्हें कोई पापी नहीं कह सकता, तुम्हें नहीं कहेगा, तुम भी तो कर रहे हो। बात हो गई, तुमने किया छोटी छोटी बातें। हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात, आनंद आ रहा है। हाँ, तुमने बहुत हमारे ऊपर एक आरोप लगाया, बोले तुम्हारे द्वारा पावन मृग मारे गए। अच्छा ये बताओ, जिस समय हमने मृग मारे उस समय क्या हम यज्ञ कर रहे थे? जिस समय हमने मृग मारे उस समय हम लोग शिकार कर रहे थे, आखेट कर रहे थे। तो क्षत्रियों का ये धर्म है आखेट करना, क्षत्रियों का ये धर्म है आखेट करना, क्षत्रियों का धर्म है शिकार करना। और हमारे लिए हम नहीं कहते, ग्रंथ कहते हैं छात्र रचते कि धर्मों पर हो जाता स्वयं एन दृष्टा हत बाध्यो योग पराजिता। हमारे जीवन में है कि हम अपने शस्त्रों का, अपने अस्त्रों का बल सबसे पहले शिकार के रूप में, आखेट के रूप में करें, उसके बाद तब संसार की रक्षा करें। तो हमारे जीवन का ये लक्ष्य है। लेकिन अगर कोई यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में किसी जीव की हत्या कर दो, ये कौन सा नियम है? बस रुक जाओ एक क्षण, और तुम्हें एक बात बताएं। जो पावन मृग मारे गए उनके लिए भगवान शंकर ने संस्तुति दे दी, हमारे लिए और तुम्हारे लिए कहीं दी हो तो तुम बताना। पावन मृग मारे गए तो प्रमाण मिला, जो मृग राम बाण के मारे ते तन तज निज लोक सिधारे, या हरिलोक सिधारे, जो आप माने वो। तो जो हमारे द्वारा मारा गया वो भगवान के लोक चला गया, और तुमने जितने मार के चढ़ा दिए ये कहाँ चले? सुन लीजिए, बताइए कहाँ चले? अब सुनिए, सुनने की क्षमता रखो। ऐसा नहीं है भाई, अगर हम किसी को मारे, ये कह रहे हैं परलोक चलेगा, कोई बात नहीं है, उद्धार हो गया उनका। अगर ये जीव जंतु की हत्या करें तो परलोक जाते हैं, क्या ये पाप नहीं है किसी को? अभी कह रहे थे कि परहित, हम दूसरों का हित करते हैं, लेकिन किसी जीव जंतु की असहाय की हत्या करना पाप नहीं है। वो कहीं जाए, वो तो उसके कर्म की बात है, उसके धर्म की बात है। उसने ऐसा धर्म किया, उसने ऐसा भजन किया कि प्रभु का पाठ बन परमेश्वर परमात्मा आएंगे, उसका उद्धार करेंगे तुम्हारे कारण ही। और जब तुमने पाप किया, ऐसा पाप किया, हम पाप करते हैं तो कह रहे जीव जंतुओं की हत्या कर रहे हो ना? ऐसा नहीं है, जीव जंतुओं को हम तो पापी हैं, और जीव जंतुओं की हत्या करते खाते तक हैं। नहीं कोई कहेगा राक्षस। अब ये कहते हैं हम धर्म की रक्षा करते हैं और तुम परहित की रक्षा करते हैं। ये परहित है, परहित देखो तो यहाँ पर है, परहित कहाँ होता है और परहित कहाँ नहीं होता है। तब धर्म मौन था इस वसुधरा पर, जब धर्म मौन था इस वसुधरा पर, गौतम की लाज लुट गई, अहिल्या की लाज लुट गई, गुरु पत्नी का हरण हो गया, क्यों न धरती फट गई। जब जब देवताओं के द्वारा अपराध धरा पर होता है, वो क्षीर सिंध में सोने वाला पैर पसारे सोता है। केवल लड़ाई धर्म अधर्म की है। हम जो पाप कर रहे हैं अपने अनुसार कर रहे हैं। जो पाप करते हैं तुम कहते हो पाप, वो पाप करते हैं देवता, तो खल माया भी देव सताना, देवताओं को सताने वाले यज्ञ हो रहा है। हम उन्हीं देवताओं को सताते हैं जो पाप करते हैं, और पाप और अधर्म और धर्म, यही तो लड़ाई है। हमारी तुम्हारी कोई शत्रुता नहीं है। हाँ, हो गई बात तुम्हारी, चलो ठीक है। एक बात जरा सुनिए। पहला तो तुम्हारा तर्क यह है कि जो तुमने मारे वो परमात्मा के लोक में चले गए, तो क्या ये परहित है? हाँ, ये परहित है। ये परहित है कि तुम्हें भगवान के लोक में जाना है, तुम्हें भगवान के लोक
तो भगवान के लोक में नहीं जाओगे। इसलिए जो जिसके हाथ से मर करके भगवान के लोक जाना है। एक उदाहरण और, तुम्हारे ही परिवार की तालुका थी और तालुका को जब मारा तो उसे भगवान के लोक में जाना था। एक ही बान पान हर लीना और दीन जानते ही निज पद दीना। अब और कोई मार देता तो क्या उसे निज पद मिलता? तुम बीच में बोला नहीं, बैठो, तुम्हारा काम कल बैठना है, बीच में नहीं बोलना। जरा इनकी हम देखें ताकत क्या है। जरा बहुत दिन बाद मिले हैं तो बैठ जाओ, ध्यान देना। तो यहाँ जिसको जहाँ जाना था ये परहित है, पहली बात। दूसरी बात, एक तुमने आरोप और लगाया, तुमने कहा हम लोग तो पापी हैं। तुम लोग पापी हो? ऐसा नहीं है, तुम लोग श्रापित हो। पापी में और श्रापित में अंतर होता है। 3 जन्म तुझ वचन प्रमाणा, तुम लोग 3 जन्म के लिए श्रापित हो और जो श्राप है उस श्राप का भोग तुम कर रहे हो। केवल श्राप का भोग है, पाप नहीं है तुम्हें। तदप महीसुर श्राप बस तब भय सकल अघरूप। बात ये है, अब तुमने हमारे ऊपर जो आरोप लगाया है, तुमने कहा इंद्र ने अहिल्या के साथ छल किया, चंद्रमा ने गुरुपत्नी तारा के साथ छल किया। इधर देख, अगर उन्होंने छल किया तो उन्हें श्रापित किया गया। किसने? गौतम ने स्वयं श्राप इंद्र को दिया। जरा ध्यान दीजिए, उन्हें श्रापित किया गया, मतलब अगर अपराध किया तो दंड मिला। चंद्रमा को ने गुरुपत्नी के साथ तो कर्म किया तो उसको श्रापित किया गया, 6 रोग लगा। तो हमारे यहाँ अगर अपराधी अपराध करता है तो उसे दंड मिलता है, और तुम्हारे यहाँ अगर अपराधी अपराध करता है तो उसे बढ़ावा दिया जाता है। नहीं, बढ़ावा दिया जाता है। इसलिए सुन, ये बातें करने का लड़ाई शुरू हो रही है। एक मैंने प्रश्न किया था, मैंने कहा क्या कोई देवी देवता बलि चाहता है? अगर आज तक संसार में कहीं लेख हो कि किसी देवी पर, किसी देवता पर बकरे की बलि होना चाहिए, भैंसे की बलि होना चाहिए, रक्त की आहुतियां होना चाहिए, अगर कहीं ऐसा लेख हो तो तुम हमें एक सूत्र बताओ, सूत्र बताओ बलि। अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो आर्यावर्त में भी बलि का शोध है। और बलि में क्या किया जाता है जानते हो? जीव जंतुओं को की बलि नहीं है, हमारे यहाँ नारियल की बलि है। हमारे यहाँ नारियल की बलि है। हमारे यहाँ भोजन दे करके शुद्ध किया जाता है। हमारे यहाँ घृत डाल करके शुद्ध किया जाता है। और तुम्हारे यहाँ ये गंदगी फैलाई जाती है। इसे सुन, जब तुम्हारे लिए गंदगी हो गई, एक तुझे अभिमान है, जाएगा कौन अधिका बलवान है, तैयार हो जाएगी। तैयार खा जाऊंगा आज, इस ठाकुर तैयार हो जाओ। धन्य तो जननी के अंगद हनुमान। पहले तुझे नाक कान काटते, अब तो सीधे मुड़ काटन लगे हो रे। मर गए हो रे, जे मुड़ कटा तो सान में आउते जेठ मासन में आ गए। अरे रुक जा। आपकी लक्ष्मण जी महाराज, आप ही लक्ष्मण जी महाराज हो। बोलिए कौशल किशोर की, श्री राम जी सरकार की, बोलिए लखन लाल की, बोलिए हनुमान चालीसा की। लक्ष्मण जी महाराज हो? हाँ महाराज। तुमने इतने दिन से हमको पहचान नहीं पाया महाराज। लंका में रोज मर रहे, कभी किसी की कोई चर्चा नहीं होती। रोज चोरी हो रही, जुआ खेल रहा, कोई चर्चा नहीं। लेकिन उस दिन गली में चर्चा हो गई कि ये सूप ने खा के नाक कान कट गए। हम ही ने काटे थे। बड़ी दिना से जल लगी थी दत्ता, महापुरुष के कैसे दर्शन हुए, कबे दर्शन हुए। देखो उनके नाक कान काटे थे, इनका सिर काट लिया। अब तुम्हारा नंबर है। तुम ये बताओ तुम्हारा हाथ काट ले, पैर काट।
महाराज बहुत दिन से लगी थी कि उस व्यक्ति उस तपस्वी के दर्शन तो करने हैं जिसने इतना अच्छा काम किया, लेकिन मौका नहीं लग पा रहा हो। तो चलो आज लग गया मौका, बताओ। आप ही हो? हम ही है। तुम्हें नाक कान काटी थी? अरे हम ही ने काटे थे। एक बात बताओ, ऐसी क्या बात पड़ गई थी? उसने जाकर के कहा हमसे विवाह कर लो। का बोली हमसे बोली हमसे विवाह कर लो। वो तेरे नाश हो जाए लपकू को। मतलब पंचवटी में तुम लोग पहुंच गई? हाँ, का बोली? हमसे बोली विवाह कर लो। देख लो, तुम लोग गई विवाह कर लो, हमसे नहीं कह पाई, हम मार गए। मूर्ख कहीं का, तू अपने चक्कर में घूमता है। ये बता तेरा रावण जी से क्या संबंध है? रावण जी हमारे महाराज हैं। और सूर्पनखा तुम्हारी कौन हुई? सूर्पनखा बुआ है हमारी। तो बुआ से ये कहा जाता है? अरे तो हम लोग राक्षस हैं, माना है मात पिता नहीं देवा, साधुवन शंकर वावे सेवा। हम लोग माता पिता किसी को नहीं मानते। अच्छा, हम लोग खुद को मानते हैं। अच्छा ये बताओ, माता पिता को नहीं मानते हो, पत्नी को मानते हो? हाँ, पत्नी को माना था, सवेरे से उठ के 5 हुए दबा के। मूर्ख कहीं का, चल सीधा सूचना कर, चल जल्दी। जा रहा है। अरे तो हमारे तो रो नहीं जा, हमारे तो कोई मरत है तो रो नहीं जा, हमारे तो रिकॉर्ड डांस कराओ जा। चलो वही करवाओ तुम जाकर। बस तुम तो जाओ सोया बेलियो। हेलो राज नर्तकियों, खुशी में मेघनाथ का कैया को फटाका चल गाओ। हाँ, हमारे यहाँ तो बल जा का बड़ा जो नंजा के